हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंजन के स्कैवेंजिंग के बारे में बताऊंगा। स्कैवेंजिंग क्या होता है, स्कैवेंजिंग कितने टाइप्स का होता है, उनके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये समझा देता हूँ कि इंजन में स्कैवेंजिंग क्या होता है। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि इंजन के सिलेंडर के अंदर में एयर फ्यूल का जो मिक्सचर का कंबशन हो रहा है उस टाइम पे क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती है। अब स्कैवेंजिंग के टाइम पे क्या होता है कि एक टाइम पे ये तो एग्जॉस्ट गैसेस जो इंजन के सिलेंडर का जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वहाँ से बाहर निकल रही होती है, वहीं सेम टाइम पे क्या होता है कि फ्रेश एयर इनटेक पोर्ट से सिलेंडर के अंदर में आती है। अब ये जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो एग्जॉस्ट गैसेस के बाहर निकलने का प्रोसेस और इनटेक जो फ्रेश एयर का इनटेक पोर्ट से अंदर आने का प्रोसेस जो है वो कहलाता है स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग वाल्व्स के ओवरलैपिंग के टाइम पे कंप्लीट होता है, यानी कि सेम टाइम पे जब इनटेक पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है उस टाइम पे ये इंजन में स्कैवेंजिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब ये जो स्कैवेंजिंग का प्रोसेस है वो चाहे 2 स्ट्रोक इंजन हो चाहे 4 स्ट्रोक इंजन हो, दोनों ही इंजन के स्मूथ रनिंग के लिए जरूरी होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो स्कैवेंजिंग होता है वो जनरली 3 टाइप का होता है। एक होता है यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग, दूसरा होता है रिवर्स और लूप स्कैवेंजिंग और तीसरा होता है क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग के बारे में। क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग प्रोसेस में पिस्टन के मूवमेंट के हेल्प से स्कैवेंजिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो इनटेक पोर्ट है और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो सिलेंडर में ऑपोजिट डायरेक्शन में सिचुएटेड होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। और जो एग्जॉस्ट गैसेस जो सिलेंडर से बाहर निकल रही है वो क्रॉस फ्लो की वजह से निकलती है। अब जो क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग है उसमें गौर देने वाली बात है कि जो पिस्टन का हेड होता है यहाँ पे वो हम्प शेप का होता है, यानी कि थोड़ा कुबर टाइप का शेप का बना हुआ होता है, जिसे हम लोग डिफ्लेक्टर कहते हैं। अब जैसे ही फ्रेश एयर इनटेक पोर्ट से होते हुए सिलेंडर के अंदर में आती है तो इस डिफ्लेक्टर की वजह से क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जैसे ही फ्रेश एयर ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है, जो साइड में एग्जॉस्ट गैसेस है वो नीचे की तरफ पुश डाउन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाती है। और इस तरह से ये जो हमारा क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग है वो काम करता है। और जब तक लूप स्कैवेंजिंग इन्वेंट नहीं हुआ था तब तक लगभग सारे 2 स्ट्रोक इंजन में इस क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग का यूज़ किया जाता था। क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग के एडवांटेजेस की बात करें तो हम लोग को यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम होता है, कम स्पीड पे हम लोग को अच्छी स्कैवेंजिंग मिल जाती है। इसके अलावा जहाँ पे मल्टी सिलेंडर अरेंजमेंट है वहाँ पे हम लोग को लो इंजन वॉल्यूम भी क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग में मिल जाता है। क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग के अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला जो पिस्टन होता है वो हेवी होता है, जिसके वजह से हीट का एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है कि क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग में जो नॉकिंग का टेंडेंसी है वो ज़्यादा होता है। अब अगर हम लोग हाई स्पीड या फिर फुल थ्रॉटल की बात करें तो उस टाइम पर जो स्कैवेंजिंग मिलती है वो ख़राब मिलती है। इसके अलावा इस तरह का जो स्कैवेंजिंग होता है, यानी कि जो क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग होता है वहाँ पर कूलिंग वाटर मीडियम का होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है रिवर्स और लूप स्कैवेंजिंग। अब इसमें क्या होता है, इसका जो डिज़ाइन होता है उसमें क्या होता है कि जो इनटेक पोर्ट है और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो सिलेंडर में एक सेम साइड में प्लेस्ड होता है। अब जब फ्रेश एयर इनटेक पोर्ट से सिलेंडर के अंदर में आता है तो वो क्या कहता है, एक लूप बनाता है। अब उस लूप की वजह से क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो बाहर की तरफ पुश डाउन होती है और एग्जॉस्ट पोर्ट से होते हुए एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरह से ये जो लूप स्कैवेंजिंग प्रोसेस है वो काम करता है। और जितने भी स्कैवेंजिंग है उसमें ये जो लूप स्कैवेंजिंग है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लूप स्कैवेंजिंग के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसका मेंटेनेंस लो होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम का ज़रूरत नहीं होता है, फुल थ्रॉटल पे या फिर हाई स्पीड पे हम लोग को अच्छी स्कैवेंजिंग मिल जाती है। वहीं हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होता है कि जो स्कैवेंजिंग टाइम होता है इस तरह के स्कैवेंजिंग का वो कम होता है। और जहाँ पे पार्ट थ्रॉटल हो यानी कि कम थ्रॉटल हो वहाँ पे जो स्कैवेंजिंग की क्वालिटी है वो ख़राब होती है। नेक्स्ट है यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। अब इस तरह के स्कैवेंजिंग में क्या होता है कि जो फ्रेश एयर है और जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करती है, इसलिए इसे हम लोग यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग कहते हैं। अब इस तरह के स्कैवेंजिंग में क्या होता है कि जो इनटेक पोर्ट होता है सिलेंडर में वो नीचे की तरफ माउंटेड होता है और जो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है वो ऊपर की तरफ माउंटेड होता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो फ्रेश एयर है वो नीचे से आता है और सिलेंडर के अंदर में आता है और वो क्या करता है, जो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस है उसको ऊपर की तरफ पुश करता है और इस तरह से एग्जॉस्ट
एक्सॉस्ट गैसेस जो है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से होते हुए बाहर में चली जाती है और फ्रेश एयर इनटेक पोर्ट से नीचे से सिलेंडर के अंदर में आ जाता है। अब इस तरह के स्कैवेंजिंग को लार्ज 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में यूज़ किया जाता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग है उसके एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग से पावर का आउटपुट बढ़ जाता है। तीनों जितने भी 3 टाइप के स्कैवेंजिंग है उसके मुकाबले ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। बाकी के स्कैवेंजिंग प्रोसेस के मुकाबले ये जो यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग है उसमें हम लोग का जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। और एक और फ़ायदा ये है कि थ्रॉटल का पोजीशन चाहे कोई भी हो, स्पीड चाहे कोई भी हो, इस तरह के स्कैवेंजिंग में हम लोगों को स्कैवेंजिंग की क्वालिटी हमेशा बेहतर मिलती है। यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग के अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो एक तो ये कॉस्टली होता है, दूसरा यहाँ पे क्या होता है जो पिस्टन को कूलिंग करना डिफिकल्ट होता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको इंजन के स्कैवेंजिंग के बारे में डिटेल में बताया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।